Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 13, last chapter of your syllabus, that is surface area and volume. Total 4 exercises are given in the book, but the last exercise is removed for the syllabus for this session. And here we are going to first recall the chapter 13 of class 9, जिसमें आपने सारे फॉर्मूले पहले लर्न किए हुए हैं. सिर्फ अब हमने क्या करना है, अब हमारी शेप्स मिक्स हो जाएंगी. पहले हम क्या करते थे, सिलेंडर का अलग पढ़ते थे, क्यूब क्यूबॉइड का अलग गिवन होता था क्वेश्चन, कोन है तो उसका अलग है, स्फीयर का अलग है, हेमिस्फीयर का अलग है. बट यहाँ पर आपकी सारी शेप्स क्या हो जाएंगी, दे ऑल विल बी मिक्स्ड. ठीक है, सारी शेप्स मिक्स होने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपने उसका एरिया बोला है तो एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम बोली है तो वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करनी है. ठीक है, so before I start, let me first write the formula, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. What is the formula for total surface area of cube? Cube आपका क्या होता है, in which all sides are equal. Yes, its formula is 6a square, where a is called the side of the square. ठीक है, side of the cube. लेटरल सरफेस एरिया मतलब सिर्फ 4 साइड्स आपने लेनी है, ऊपर और नीचे को आपने छोड़ दिया. ठीक है, 6 में से आपने 4 ली हैं. सो लेटरल सरफेस एरिया विल बी 4a स्क्वायर. राइट, नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड आपकी जो रूम की शेप होगी. Yes, we have 3 dimensions here, L, B and H. So इसका टोटल एरिया का मतलब ये है कि इसके सारे फेसेस, जो 6 फेसेस रेक्टेंगल हैं, उन सब का एरिया आपने प्लस करना है. सो द फॉर्मूला इज 2 into LB plus BH plus LH. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है. देन वी आर फाइंडिंग आउट द लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया में आपका यहाँ से सिर्फ ये LB हट जाता है, बाकी आपका फॉर्मूला एज इट इज रह जाता है. जब आप इसको हटा ही रहे हो तो यहाँ से आपका H और कॉमन बाहर आ गया. सो एक तो 2 ये था और एक आपने H कॉमन निकाला और अंदर आपका B प्लस L लिखो या L प्लस B लिखी है. ठीक है, सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2H into L plus B. नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर. और आगे लेटरल यस, ब्रैकेट में H प्लस आर या R प्लस H, वन एंड द सेम थिंग. टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर इंटू R प्लस H. लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब होता है चारों तरफ का. ठीक है, अब क्योंकि सिलेंडर के केस में आपकी जो साइड्स हैं वो कर्व्ड है, सो लेटरल सरफेस एरिया को हम इस केस में बोल देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. और कर्व्ड सरफेस एरिया का आपका सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर एच. ठीक है, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल. ठीक है बेटा, थोड़ी सी वॉइस क्लैरिटी नहीं है. So total surface area of cone is pi r into L plus r. And now lateral surface area of cone is pi r L. ठीक है, then total surface area of sphere is 4 pi r square. Yes, अब इसमें टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर तो आपका यही होता है. ठीक है, चाहे हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके सारा का सारा फेस ही कर्व्ड है, तो इसका चाहे आप टोटल सरफेस एरिया बोलें या आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोलें, दोनों ही आपके किसके इक्वल होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेमीस्फीयर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो जाता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और एक रह गया आपका, नीचे से दिखाई नहीं दे रहा आई थिंक, लास्ट रह गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर. ये सारे फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं जो अभी हमने किए हैं सिर्फ एरिया के. राइट, इसी तरह से जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहां पे आपके फॉर्मूले आएंगे वॉल्यूम के. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू मे.
So we are going to start our exercise with first question. मैं इसे erase कर रही हूँ अब. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, उसमें आपको बहुत सारी शेप्स मिक्स होकर गिवन होंगी, राइट? आपने देखना है सबसे पहले कि आपने उसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है या एरिया. अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो किस किस की प्लस करनी है, एरिया फाइंड आउट करना है तो किस किस प्लस या माइनस करना है. ठीक है, जब भी सपोज आपके पास जो शेप गिवन है वो इन्होंने बोल दिया कि एक हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर मैंने एक हेमीस्फीयर रख दिया, ठीक है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ दिस शेप, टोटल सरफेस एरिया. अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि हम इसका भी टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे और इसका भी ले लेंगे, ठीक है. इसका मतलब है कि जो आपकी नई शेप बन गई है, अब आपने खुद फॉर्मूला निकालना है, ठीक है. और जब भी सरफेस एरिया की बात होती है तो आप ये इमेजिन कर लिया करो कि अगर इस तरह की शेप को आपको पॉलिश करना पड़े तो आपको उसके कौन कौन से फेसेस पॉलिश करने पड़ेंगे, बताएंगे जरा. इसको पॉलिश करना पड़े तो मुझे क्या क्या पॉलिश करना पड़ेगा. एक तो इस सिलेंडर को चारों तरफ से, सिलेंडर को चारों तरफ से का मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. दूसरा कहाँ पॉलिश करना पड़ेगा, ऊपर, ठीक है. ऊपर का मतलब भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर. क्या पूरी शेप पॉलिश हो गई या कुछ रह भी गया? इसमें आपका अभी भी बेस ऐसा है जिसको आपने पॉलिश नहीं किया, ठीक है. तो नीचे वाला पार्ट भी आपको पॉलिश करना पड़ेगा. और इसकी जो नीचे शेप होगी वो क्या होगी, क्योंकि सिलेंडर है तो उसके नीचे क्या होगा, एक सर्कल, राइट. सो प्लस एरिया ऑफ बेस, राइट. तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने को बोला है तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से एरिया लेने हैं और किस किस को आपने प्लस करना है. आई एम सेइंग मुझे इस शेप का, मैं कह रही हूँ कि है उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर है, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है देन वी चेक कि मुझे इसका कौन कौन सा पार्ट पॉलिश करना है, राइट. किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देंगे कि आपने इसको पॉलिश करना है, बताओ क्या क्या पॉलिश करोगे. किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो. सो टोटल सरफेस एरिया में अब हमें जो सरफेस नजर आ रही है जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं, दैट इज इट्स टोटल सरफेस. पॉलिश करने के लिए मैं कह रही हूँ कि एक आप इसका सिलेंडर को चारों तरफ से पॉलिश करोगे, दैट मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. और आप इसको ऊपर वाली जो आपको नजर आ रही है, ऊपर वाला आपको हेमीस्फीयर नजर आ रहा है, उसको आप पॉलिश करोगे. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि नीचे वाला अभी पॉलिश होने से रह गया, एरिया ऑफ बेस वो भी आप प्लस करोगे, ठीक है. इस तरह से लिख के हम क्या कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर उसमें वैल्यूज पुट करते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 2 पाई आर एच प्लस इसका हेमीस्फीयर का आपके पास है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द बेस, सर्कल था तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. फिर आप इसमें से कॉमन निकाल लो, आपका कॉमन आ गया पाई आर, ठीक है. जैसे ही आपने पाई आर कॉमन निकाला, ये कॉमन आ गया, व्हाट इज लेफ्ट 2 इंटू एच प्लस ये कॉमन निकला 2 आर, 2 थे, एक आर आपका रह गया, प्लस पाई आर गया है, एक आर आपका रह गया, ठीक है. अब यहाँ पर भी आपके वैसे तो 2r प्लस आर 3r हो सकते हैं. तो ये आपका फॉर्मूला, नया फॉर्मूला आ गया इसके पास, आपके पास 2h प्लस 3r, ठीक है. या तो आप इन सब में वैल्यूज पुट करते, उसको कैलकुलेट करते, या फिर आप इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हो और इसे आंसर निकाल रहे हो, तो ये आपका शॉर्ट हो जाता है, ठीक है. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला डिराइव करो और फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करो, ठीक है. अब मुझे एक चीज बता दो, ये तो मेरी ये शेप थी, इफ आई चेंज द शेप तो मुझे क्या क्या प्लस करना पड़ेगा और क्या क्या माइनस करना पड़ेगा. मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक हेमीस्फीयर है और इस हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन है, ठीक है, मुझे इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या क्या प्लस करना पड़ेगा, बता दो जल्दी से. कौन कौन सा एरिया लेना पड़ेगा. एक मैं कह रही हूँ इसको पॉलिश करना है तो आपको इसको, एक तो ये नीचे वाला जो हेमीस्फीयर ये नजर आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर वी विल हैव टू टेक प्लस.
तो कोन का भी आपको क्या लेना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, इस तरह से हम इसके फॉर्मूले लेकर उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। राइट, इसी तरह से अगर आपके पास एक क्वेश्चन ये आ जाता है, ये क्यूब है, क्यूब मीन्स ऑल साइड्स आर सेम, ठीक है, और इसके ऊपर अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा है, राइट, और हेमीस्फीयर क्या है, इस तरह से इसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है। राइट, इमेजिन करना इस शेप को कि आपने एक क्यूब लिया, उस क्यूब के ऊपर आपने एक हेमीस्फीयर रखा और इसका जो ऊपर वाली फेस था वो मैं आपको इस तरह से, तो इसका ऊपर स्क्वायर होता, अगर इसका टॉप व्यू देखें तो इसका इतने पार्ट में स्फीयर है, ठीक है, दैट मींस इतने पार्ट में ये वाले ऊपर वाला फेस खाली है और उसके ऊपर हेमीस्फीयर है। ठीक है, जब आप किसी भी चीज के ऊपर, मैं ये बुक रख लेती हूँ और इसके ऊपर मैं कुछ भी रखती हूँ, सपोज कुछ भी नहीं है, ये रखती हूँ मैंने, इसके ऊपर ये रखा, ठीक है, तो इसके और इस बुक के बीच वाला जो पार्ट होगा वो तो खत्म हो गया। अब जब मैं पॉलिश करने लगूंगी तो मैं इसको ये सारा पॉलिश कर दूंगी और जो मेरा इसके नीचे वाला पार्ट होगा, इस होल्डर के नीचे वाला जो पार्ट होगा वो रह जाएगा, वो आपको पॉलिश नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से जब आपने इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा तो ये वाला पार्ट तो आपको पॉलिश नहीं करना, बट आपको ये वाला पार्ट पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ये फाइंड आउट करती हूँ कि मुझे क्या पॉलिश करना है तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, बिल्कुल एरिया, हाँ जी, इस शेप का जो ये नई शेप बनी है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब मुझे क्या क्या पेंट करना है। एक तो मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया मींस 4a स्क्वायर पेंट करना है, दूसरा इसका जो बेस है वो पेंट करना है, दैट इज a स्क्वायर क्योंकि वो स्क्वायर है, और ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया ये पेंट करना है, और ये पेंट कहाँ से आएगा, जब आप स्क्वायर में से सर्कल को माइनस करोगे। स्क्वायर लिया, फिर से ये तो बेस वाला है, ये टॉप वाला लिया, इसमें से आपने माइनस किया सर्कल। ठीक है, ये तो आया है ये वाला एरिया, बट हेमीस्फीयर तो अभी भी रह गया पॉलिश करना। ठीक है, तो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास इतना आ जाएगा 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम बिल्कुल फॉर्मूला को स्क्वीज कर देते हैं एंड लेट वी सी व्हाट द फॉर्मूला इज। 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस शेप को पॉलिश करने का। ये हमने लर्न नहीं करने हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है, ये आपने खुद डिराइव करने हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला था, और इसी तरह से लास्ट एग्जांपल और दे रही हूं मैं। अगर मुझे एक सिलेंडर में से एक कोन बाहर निकालना है, कोन को कैविटी कर दी मैंने उसके अंदर, ये मेरा सिलेंडर था और पूरा अंदर तक ये लकड़ी का सिलेंडर है, ठीक है, पूरा अंदर तक भरा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि खाली है। अब इसमें से मैंने क्या किया है, इसके अंदर से मैंने ये वाला हिस्सा बाहर निकाल दिया, एक कोन मैंने इसके अंदर से काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जो शेप बची है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, what will be the total surface area of the remaining solid। ठीक है, अब क्या करोगे, my question is, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर वुड, सिलेंडर मतलब ये वुड का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, वुड है, ये एक वुड का टुकड़ा है, उस टुकड़े में से मैंने अंदर से एक कोन काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब जो नई शेप बनी है, नई शेप आप इमेजिन कर सकते हो आपकी कौन सी बनेगी, बाहर से तो वो आपको सिलेंडर नजर आ रहा होगा, अंदर की तरफ से वो आपको कोन नजर आ रहा होगा, इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू टेल इज, यू हैव टू tell me how will we find out the total surface area of this shape। इसमें जब भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वी आर सेइंग कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर मुझे ये जो नई शेप है इसको पॉलिश करना पड़े तो मुझे कहाँ कहाँ पॉलिश करना पड़ेगा। एक तो बाहर से सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, वो पॉलिश करना पड़ेगा, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2πr/h। नीचे से बेस भी पॉलिश करना पड़ेगा, बेस इसका कैसा है, सर्कल है,
सो आई विल हैव टू पॉलिश पाई आर स्क्वायर। और भी कुछ पॉलिश करना पड़ेगा क्या? कोई ऐसा पार्ट भी है जो अभी अनपॉलिश्ड रह गया है, जो मेरा नया शेप बनी है? एनीबॉडी? बिल्कुल रह गई है। इसमें जब हम कह रहे हैं कि हमने अंदर से कट कर दिया, अब आपने किसी को शो पीस बना रहे हो आप, ठीक है, तो आपने एक वुड में से अंदर से कटिंग करके बाहर निकाल दी। अब मैं कह रही हूँ इसको पॉलिश कर दो। पॉलिश करने के लिए आप उसके बाहर पॉलिश करोगे, नीचे पॉलिश करोगे, जो अंदर वाली सरफेस है जहां से आपने कोन निकाला है वो भी तो गंदी नजर आ रही है, उसे भी तो पॉलिश करोगे, ठीक है। तो उसे भी पॉलिश करेंगे, मीन्स ये वाला एरिया भी ऐड होगा, ठीक है। प्लस कौन, इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, ठीक है। तो ये हमने माइनस नहीं करनी है, चाहे हम इसको ये कहें कि हमने कोन इसके अंदर से निकाला है, या फिर मैं अपने क्वेश्चन को अगर चेंज कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक और कोन रख दिया, तो भी मेरा फॉर्मूला यही का यही रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो शेप है इसको अगर आपको पॉलिश करना है तो आपने इसके चारों तरफ पॉलिश करना है, मींस 2 पाई आर एच। आपने इसका बेस पॉलिश करना है, मींस पाई आर स्क्वायर। और आपने इसके ऊपर वाले कोन की कर्व्ड सरफेस को भी पॉलिश करना है। एंड व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस? दैट इज पाई आर एल, ठीक है। तो सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप उसे अंदर से काट रहे हो या आप ऊपर लगा रहे हो। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो बेटा? एनी कंफ्यूजन? अगर कौन निकाल देंगे, अगर सिलेंडर में से कौन का पूरा बेटा एक तो थोड़ी सी वॉइस डिस्टरबेंस है, मुझे समझ नहीं आ रही है, बट स्टिल जितना मुझे समझ में आया मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको इसमें से सिलेंडर में से कोन निकालना है और आपसे पूछी जाती है कि जो नई शेप है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम अगर पूछते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने वॉल्यूम को ये समझ लो कि वो क्वांटिटी है, उसके अंदर क्या चीज कितनी आपने निकाल के बाहर कर दी तो माइनस कर दिया। बट सरफेस एरिया में आप ये सोचोगे कि आपकी जो नई शेप बन रही है उसको अगर आपको पॉलिश करना है तो कितना एरिया पॉलिश करना है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज लेते हो, उसमें सिलेंडर की बात कर लो या क्यूब की बात कर लो, अगर आप उसे ऊपर से काट देते हो तो पहले ऊपर वाली सरफेस पॉलिश करनी पड़ रही थी, ठीक है। बट अगर आपने उसको काट दिया तो आपकी अंदर वाली सरफेस पॉलिश होगी, मतलब आपका पॉलिश वाला एरिया इंक्रीज हो गया, वो भी पॉलिश करना पड़ेगा, साइड्स भी पॉलिश करनी पड़ेंगी, बेस भी करना पड़ेगा, राइट। सो वी विल हैव टू ऐड, सरफेस एरिया के केस में आप ऐड करोगे, बट वॉल्यूम अगर आ जाती है देन यू विल सबट्रैक्ट। क्लियर हुआ ये? आई थिंक आई हैव मेड द थिंग्स क्लियर टू यू। अब आ रही हूं मैं अपने क्वेश्चंस पे। Your first question of the exercise is 2 cubes, each of volume 64 centimeter cube. 2 क्यूब हैं जिनको आपने ज्वाइन कर दिया। इसमें आपने 2 क्यूब्स लिए हैं, इसको छोड़ दो फॉर द टाइम भी, ये इस तरह से, ठीक है। ये 2 क्यूब से इनको आपने ज्वाइन कर दिया। इसकी वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो नया क्यूबॉइड बन रहा है इसका एरिया कितना होगा। एरिया जब भी फाइंड आउट करना है आपको बताया है कि आपने इसकी कौन सी सरफेस को पॉलिश करना है। ये जो नई शेप बन गई है आपकी, ये क्यूबॉइड बन गई है, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स टोटल सरफेस एरिया। जो नई शेप बनी है उसका अपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके चलिए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है, अरे आप एक बार बेटा बाद में वीडियो देख लेना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस
LH। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके लिए मेरे पास ना तो इसकी लेंथ है, ना इसकी ब्रेड्थ है, ना इसकी हाइट है। ठीक है, आई जस्ट हैव 64 सेंटीमीटर क्यूब द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, और ये इसकी है। ठीक है, अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, कैन आई फाइंड इट्स साइड? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 गिवन टू यू, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तो एक क्यूब होता है, सो वी हैव a क्यूब इज इक्वल टू 64। ठीक है, but 64 I can write as 4 cube. 4 4s are 16, 16 4s are 64. So the value of A is 4. ठीक है, इसका मतलब ये जो क्यूब है, इस क्यूब की हर this is 4, this is 4, ये सारी 4 है, बट इसकी लेंथ जब आपने दो क्यूब्स ज्वाइन कर दिए, then what will be the length of cuboid? जल्दी से मैसेज कर दो if you are not speaking. हाँ जी, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? ये 4 प्लस ये 4, तो टोटल जो नया क्यूबॉइड बना है उसकी आपकी लेंथ हो जाएगी 4 प्लस 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड आउट कर दो, 2 इंटू L इंटू B, 8 इंटू 4 plus B into H, 4 into 4 plus L into H, 8 into 4। ठीक है, और ये आपके पास हो गया 2 into 8 4 32 plus 16 plus 32। ठीक है, और सारों को प्लस करके then you will double it, you will get your answer to be 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया, तो स्क्वायर आएगा। अगर वॉल्यूम होता, लेंथ कैसे निकाला? ओके, बता देते हैं। आपके पास ये दो क्यूब्स हमने कनेक्ट किए हैं, इस क्यूब की आपको वॉल्यूम गिवन है 64। ठीक है, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला इज A क्यूब, तो A क्यूब आपका 64, 64 मींस 4 क्यूब, यहाँ से A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, दैट मींस ये जो क्यूब है जिनको आपने दो क्यूब्स को कनेक्ट किया है, इसकी सारी साइड्स 4 हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट 4 है। अगर आपने दो बॉक्सेस को ज्वाइन कर दिया तो हाइट तो उसकी 4 ही रहेगी, विड्थ भी उसकी 4 ही रहेगी, बट द लेंथ विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि ये 4 थी और ये 4 थी, सो टोटल लेंथ विल बी 4 plus 4, that is 8 centimeter, and then we have to find out the total surface area of the resulting shape, which is a cuboid. Clear? Now the next question, a vessel is in the form of a hemisphere जिसके ऊपर, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। vessel है तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि आपका क्या ऊपर आएगा, सिलेंडर ऊपर आएगा या हेमिस्फीयर, आप कुछ भी ऊपर कर देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, वेसल है तो वेसल की शेप थोड़ा माइंड में रखते हुए, नीचे इस तरह से हो, ऊपर इस तरह से हो गया, वेसल ऐसे नहीं हो सकती ना। ठीक है, हाँ उल्टी रख दोगे तो बात अलग है, राइट? हाँ जी बोलो। नाउ यू आर गिवन द डायमीटर ऑफ दिस hemisphere is 14 centimeter and they are saying the total height of this vessel is 13 centimeter। पूरी यहाँ से लेकर नीचे तक की हाइट आपके पास है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, and what you have to find out is inner surface area of the vessel। inner surface area, अंदर की तरफ उसका क्या एरिया होगा, बता दो जरा, कौन कौन सा होंगे कि आपके पास इसका इनर सरफेस एरिया आ जाए। इसके अंदर का सरफेस एरिया, मतलब वही बात कह रहे हो, जब भी सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो आप ये इमेजिन कर लो कि आपने इसको पॉलिश करना है। जब पॉलिश करना है तो अंदर आपको क्या क्या चीज पॉलिश करनी पड़ेगी? एक तो नीचे वाला हेमिस्फीयर, ठीक है, नीचे वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CSA ऑफ हेमिस्फीयर? 2πr² प्लस, और आपको क्या पॉलिश करना है? ये सिलेंडर, अंदर की तरफ सिलेंडर का भी आपको कर्व्ड सरफेस पॉलिश करना है, सो वी आर टेकिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आल्सो। ठीक है,
नाउ 2 पाई आर स्क्वायर तो हमने लिखा हेमिस्फीयर का, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 2 पाई आर एच। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया 2 पाई आर, अंदर रह गया आपके पास 2 पाई आर, यहाँ से गया आर स्क्वायर था तो आपके पास आर रह गया, यहाँ से 2 पाई आर आपका अंदर बाहर चला गया है, देन व्हाट इज लेफ्ट एच। नाउ वी मस्ट हैव द आर एंड द एच ऑफ दीज शेप्स। अब हमारे पास आर और एच की वैल्यू होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इन योर क्वेश्चन यू आर गिवन डायामीटर 14 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 14 है so radius will be equal to half of diameter, that is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम अब बात कर रहे हैं h की। मेरे पास r आ गया, h और चाहिए। what is h? और ये h किसकी है? दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पर जो 13 गिवन है ये पूरी हाइट है, तो सिलेंडर की कितनी हाइट हो जाएगी? सिर्फ इतनी। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये आपकी 7 सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक है, 14 डायमीटर है तो ये 7 रेडियस हो गई। अगर ये 7 है तो ये भी कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर? 15 कम से आ गया। हाँ जी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जल्दी बताओ। 13 पूरे की हाइट है और उसमें से आपकी नीचे वाला कितना है? 7। सो द रिमेनिंग हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर is 13 minus 7, and 13 minus 7 is 6 centimeter. So we are going to put all the value here. 22 by 7, radius is 7 into 7 plus 6. ठीक है, r plus h, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा बता दो कितना आ जाएगा, चलो जल्दी से। इरेज कर रही मैं ऊपर से, तब तक आप कैलकुलेशन कर लें। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ट्वेंटी 26 into 22 कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी 572 सेंटीमीटर। 572 आएगा बेटा, देख लेना, एंड 70 मीटर स्क्वायर आएगा बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने आपको मेन चीज समझा दी है। अब आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कोन है, टॉय है जिसमें कोन है, एंड इट्स रेडियस इज 3.5। ये आपको 3.5 गिवन है, एंड दिस इज माउंटेड ऑन, ये ऊपर है किसके? दिस इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके नीचे एक हेमिस्फीयर है, एंड the total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area. This total height is 15.5 centimeter. We have to find out the total surface area of toy. अगर total surface area of toy find out करना है तो क्या प्लस करना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और ऊपर वाले का भी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस करना पड़ेगा, तो आपका टोटल आ जाएगा। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला, CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आपने पाई आर कॉमन ले लिया, L प्लस 2R आपका अंदर रह गया, पाई आर कॉमन आ गया, 2 रह गया, और 2 R थे उनमें से एक R यहाँ पर रह गया। ठीक है, अब बात आती है कि ये वैल्यूज कहाँ से लाएं। आई जस्ट हैव 3.5 द रेडियस, तो यहाँ पे चलो उसको तो पुट कर देते हैं। 22/7, ये 3.5 है तो इसको 35/10 लिख दो। यस, बिल्कुल ठीक है, कोन प्लस हेमिस्फीयर। स्लैंट हाइट आई डोंट हैव, yes, but I have the radius, so I am putting the value of the radius, that is 3.5. ठीक है, अब मुझे चाहिए इसकी slant height, कैसे पहुंचूं? ये कितनी है? इस कोन की हाइट किसके इक्वल आ जाएगी? टोटल 15.5 है, उसमें से
ये 3.5 है, ठीक है। 15.5 में से ये 3.5 है, व्हाट इज लेफ्ट? द लेफ्ट इज द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज, टोटल हाइट में से आपने हाइट ऑफ हेमिस्फीयर मींस 3.5 माइनस की है एंड 15.5 माइनस 3.5 आपका कितना आ जाएगा, ऊपर दिख नहीं रहा। ओके, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज 15.5 में से 3.5 माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, अब ये 12 है, ये 3.5 है, वी नीड L, हमारे पास ये L है, ठीक है। स्लैंट हाइट ये होती है और स्लैंट हाइट को हम कैसे निकालेंगे, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। 12 स्क्वायर विल बी 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 12.25, ठीक है। और इसको जब आप प्लस करेंगे देन यू आर गेटिंग 156.25, ठीक है। और 156.25 इसका स्क्वायर रूट आपका जो बनेगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ L इज 7.5। अब आप इस क्वेश्चन में L की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यू हैव L 7.5, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, जो आप बाद में करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बट ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, दिस इज, मैंने आई थॉट 56.5 है बट दिस इज 156.5, सो इट विल बी 12.5 और 12.5 यहाँ पर आप अपनी वैल्यू 12.5 पुट करेंगे, 7.5 नहीं लेंगे, ठीक है। दिस वे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द आंसर, ठीक है। I thought only 56 is there. Okay. Now the next question. इसको erase कर रही हूँ। In the next question आपको समझा मैंने दिया है, but now the question is there. The question is there is a cube or cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. ये आपके पास क्यूब है, इसके ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर रखा है ऊपर, राइट, जो अभी हमने किया था, ठीक है। और दिस वन इट्स साइड 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर का डायामीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। A is 7 centimeter, diameter will be 7 centimeter, so the radius will be half of the diameter, that is 7/2 centimeter. Now you have to find out the surface area of this new solid. Surface area means the total surface area of solid. Total surface area के लिए फिर से अब हम क्या कर रहे हैं, पहले चारों साइड का पूरे स्क्वायर, फिर नीचे वाला प्लस ए स्क्वायर, फिर ऊपर वाला हमने लिया था उसमें से सर्कल माइनस किया था, ए स्क्वायर में से माइनस किया आपने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या प्लस किया था, ऊपर वाला हेमिस्फीयर, दैट इज उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया था, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा से देखना, नहीं फिर भी आए देन प्लीज मेक अ कॉल। 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 6a स्क्वायर minus pi r square plus 2 pi r square will be plus pi r square. Then you have to put the values, you have a also, you have r also, ठीक है। आप a और r की वैल्यू पुट कर लेंगे, 6 into 7 plus 22/7 into radius 7/2, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालेंगे। 294 plus 77/2 और 294 plus 38.5, और इसमें जब आप इसको प्लस करेंगे then you are going to get your answer to be 332.5 centimeter square.
आ जाएगा। सिमिलर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपने उसमें अप्लाई करना है, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या गिवन है कि ये जो हेमिस्फीयर है ये ऊपर होने की बजाय अब कहाँ चला गया है,